गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां के 43वें एपिसोड पर बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे अमनप्रीत बग्गा नाम की एक सभ्य महिला मिलने आई। वो वर्किंग लेडी थी। गुरुद्वारे में उनके हस्बैंड जुड़े हुए थे। उनकी डेथ हो गई और डेथ के बाद में भोग निपटने के बाद में वो महिला मुझसे मिलने आई अपने आगे के भविष्य को जानने के लिए। डेथ के बारे में भी मैंने ही प्रिडिक्ट किया था कि हस्बैंड की लाइफ थोड़ी कम होगी, और वो जब हुआ तो वो आई मुझसे मिलने। शांति निकेतन नई दिल्ली की यह महिला रहने वाली थी। गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के बगल में ही मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था। उसमें कॉफी पीते हुए मैंने उनकी कुंडली का अध्ययन किया और करीब 10 मिनट बाद में मैंने उनको बताया कि आपके पति की आयु थोड़ी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर आपकी आयु लंबी है। आपके अष्टम स्थान में ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आपकी आयु लंबी है और अभी थोड़ा संघर्ष के बाद में आप आगे निकल जाओगे। छोटे छोटे बच्चे पल जाएंगे आपके। उनके 2 बच्चों के नाम राजू और रिक्की थे। थिंक नेम, बड़े नाम कुछ और होंगे। तो वो अपने भविष्य के बारे में जैसा पूछ रही थी तो मैंने उनको बताया कि देखिए, आप दोनों बच्चों को समान प्यार दीजिए और उसमें किसी एक बच्चे का बहुत ज्यादा फेवर मत लीजिए। जनरली माँ बाप आजकल ऐसा करने लगे हैं कि एक बच्चे पर ज्यादा जोर डालते हैं, दूसरे बच्चे को थोड़ा सा किनारे करते हैं जो उनका सुनता है। पर मैंने उनको कहा कि आप सुनने वाले या नहीं सुनने वाले दोनों बच्चों को समान प्यार कीजिए और आपका भविष्य थोड़े संघर्ष के बाद में अच्छा है। अभी 7.5 भी चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा 5 साल बाद में, उसके बाद में आपका भविष्य अच्छा है। उनके दोनों बच्चों में करीबन 1.5 साल का फासला था और अभी बच्चे जो हैं वो 10 साल और 1.5 साल कम 8.5 साल में रन कर रहे थे। यह बात मैंने महिला से कही कि दोनों बच्चों को बराबर प्यार देना और बराबर ध्यान रखना। उस महिला ने सुन तो ली, पर उसकी कुंडली ऐसा बता रही थी कि वो महिला अपने छोटे बच्चे पर बहुत ज्यादा जोर देने वाली थी, बहुत ज्यादा छोटे बच्चों के को प्यार देने वाली थी, क्योंकि उसका बड़े बच्चे पर विश्वास तो था, पर छोटे बच्चे से जैसा ज्यादा लगाव रहता है वही देखने में आया। अमनप्रीत बग्गा अपने पति का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ाने लगी। पति का बिजनेस स्टैंड हुआ, बच्चे बड़े हुए और बच्चे पति का बिजनेस देखने लगे। बाद में बच्चों की शादियां हो गई। बच्चों की शादी होने के बाद में दोनों बच्चों की शादी हुई, अच्छी जगह हुई, पर अमनप्रीत का झुकाव अपने छोटे बेटे रिक्की की तरफ बहुत ज्यादा था।
और कुछ कुछ मामलों में वो अपने बड़े बेटे राजू को थोड़ा सा नजरअंदाज करती, या रिक्की की कई गलतियों पर पर्दा डाल के रिक्की को वो फेवर करती। और बाद में फिर राजू और रिक्की का कहीं ना कहीं थोड़ा तालमेल कमजोर था। उनकी राशियों में षडाष्टक योग भी था, और इस वजह से, और राजू जो है वो थोड़ा सा सक्सेस एट एनी कॉस्ट पर विश्वास ना रखते हुए ह्यूमैनिटी का भी ख्याल रखने वाला था और बिजनेस। परंतु रिक्की जो है वो सक्सेस एट एनी कॉस्ट, और अपने 10 पैसे के फायदे के लिए सामने वाले का 10 रुपए का नुकसान भी हो तो उसकी परवाह नहीं करने वाला, इस टाइप का एकदम प्रोफेशनल बिजनेसमैन था। और फिर वो लोग बिजनेस अलग हो गए, और अ, अमनप्रीत प्रॉपर्टी के 3 शेयर हुए बिजनेस के, मकान के। और अमनप्रीत ने अपना शेयर अपने छोटे बेटे रिक्की के साथ में रखा। राजू अलग हो गया। राजू ने अपना स्ट्रगल किया और अपने आप को स्टैंड किया। राजू दिल्ली छोड़कर लुधियाना चला गया, क्योंकि लुधियाना में वो जब अलग होने के बाद में, क्योंकि काम तो पूरा रिक्की को मिल गया था, तो राजू ने कुछ पैसा लेके अपना काम, जो उसका शेयर है वो लेके अलग करना था। तो वो फिर दिल्ली छोड़ के लुधियाना चले गया। लुधियाना में राजू ने थोड़ा स्ट्रगल किया और रिस्पेक्टेड लेवल पे वो पहुंच गया और शांति से जीने लगा। उसके तरक्की का ग्राफ थोड़ा धीरे था, पर वो शांति से, सुकून से अच्छी जिंदगी जीने लगा। रिक्की ने तरक्की किया बहुत ज़्यादा, और क्योंकि उसको बिजनेस 2 शेयर मिले थे तो बिजनेस तो था ही। और रिक्की ने बहुत पैसे कमाए, पर उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसके बच्चे वगैरह भी हुए, पर वो शांति नहीं थी उसके जीवन में। कुछ अपनी पत्नी से भी परेशान रहता था, और उसकी मदर अमनप्रीत कहीं ना कहीं उसको धीरे धीरे खटकने लगी। जैसे कुछ लोग अपनी गलतियों के लिए अपने किसी और को जिम्मेदार ठहराते, तो वो अपने घर में अपने बच्चों को तो नहीं ठहरा सकता था। बच्चे तो जिद्दी टाइप के थे, तो वो बच्चों पे नहीं अपना गुस्सा उतार सकता था। बीवी पे नहीं उतार सकता था, क्योंकि उसकी बीवी ने भी उसके बच्चों को अपने फेवर में कर लिया था। तो रिक्की धीरे धीरे थोड़ा अकेला होने लगा और अपनी माँ को जिम्मेदार ठहराने लगा अपनी गलतियों के लिए। माँ को झड़कना, ये करना, वो करना। और एक दिन उसने अपनी माँ को सब कुछ अपने नाम करके घर से निकाल दिया। बहुत बेइज्जती की और घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद में उसकी माँ जो है वो मुझसे मिलने आई थी, और मैंने फिर उनकी मदर को बताया था कि मैंने आपको बोला था अपना किसी एक बच्चे पर अपना ज़्यादा जोर नहीं देना, और खासकर मेरा बोलने का उद्देश्य रिक्की पर बहुत ज़्यादा दाव नहीं लगाना, दोनों बच्चों को बराबरी का प्यार देना। और दोनों साथ में रहते तो शायद आपकी ये दशा नहीं होती। मैंने अपने ऑफिस से राजू का नंबर तो मेरे पास में था, मैंने राजू को फ़ोन लगाया। राजू ने तुरंत कहा कि आप कार करके, टैक्सी करके मेरी मदर को भेज दीजिए। अगर वो गुरुद्वारे में 1-2 दिन रहती है तो मैं यहाँ से कुछ अपनी कार भेज देता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास में कोई क्लाइंट आए हुए हैं, वो लुधियाना ही जाने वाले हैं, तो मैं उनके को कहता हूँ कि आपकी मदर को आप यहाँ छोड़ दें। और उनकी जो मदर है, राजू की मदर अमनप्रीत बग्गा, वो राजू के यहाँ जाने लगी, और जाते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने मुझसे कहा कि काश मैंने आपकी बात मानी होती,
तो आज मुझे दिल्ली छोड़ के जाने का समय नहीं आता। आज मैं अपने पति की कर्मभूमि छोड़ के जा रही हूँ। मैंने उन्हें कहा कि देखिए, ये तो आपके किस्मत में था, पर मैंने आपको उस बारे में आगाह किया था। आपने शायद मेरी बात को नजरअंदाज किया। और अब चलो, जैसा भी है, जिस बेटे पर आपने प्यार नहीं लुटाया, बेटे को किनारे किया, आज वही बेटा आपको अपना रहा है। और जिस बेटे पर आपने बहुत ज्यादा प्यार लुटाया था, उस बेटे ने आपको दरकिनार कर दिया है। और इसके बाद में फिर अमनप्रीत मेरे परिचित के कार में बैठ के लुधियाना चली गई, और वो अभी अपने बेटे के साथ और उसके परिवार के साथ बहुत हैप्पीली जिंदगी जी रही है। उसको कोई शिकायत नहीं है, और वो ऐसा समझती है कि मैं वाकई, मेरे दुखों का अंत हो गया। अच्छा हुआ जो रिक्की ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। आज मैं राजू के पास हैप्पी हूँ। और अमनप्रीत अपने बेटे राजू के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही है। उसके दिमाग में कभी कभी पछतावा जरूर होता होगा कि काश मैंने राजू को शुरू से उतना प्यार दिया रहता जिसका यह हकदार था। ये गिल्टी जरूर खा रही होगी जब राजू उसकी बहुत ज्यादा सेवा करता होगा। राजू उसको खाना पूछता है, उसके दुख दर्द को पूछता है, और व्यक्तिगत तौर पे उसको अटेंड करता है, जो एक बेटे ने करना चाहिए था। एक और बात जो सबसे बड़ी है, वो ये कि राजू जो है वो अमनप्रीत का अपना बेटा नहीं था। अमनप्रीत को जब कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो राजू को अमनप्रीत और अमनप्रीत के हस्बैंड हरनाम सिंह गोद लिया था एक अनाथ आश्रम से। और राजू के अमनप्रीत की परिवार में आने के 2 साल बाद राजू को बच्चा हुआ, और वो बच्चा, जिसे रिकी नाम से बुलाया जाता था, वो अमनप्रीत का अपना बच्चा था, और राजू उसका गोद लिया हुआ बच्चा था। और कुछ समय बाद में हरनाम सिंह बग्गा की डेथ हो गई थी। तो जिस बच्चे को अनाथ आश्रम से गोद लिया था, उस बच्चे ने अमनप्रीत को जिंदगी भर संभाला। और जो उनका अपना बच्चा था रिक्की, उसने अमनप्रीत को उसके हाल पे छोड़ दिया, उसके साथ जुल्म ढाए, उसको किनारे कर दिया। दोस्तों, एक बात याद रखिए, यदि हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं और वो बच्चा चाहे कहीं से भी लिया गया हो, किसी के भी द्वारा बायोलॉजिकल उसका जन्म हुआ हो, उसके साथ में पूरे तरीके से न्याय कीजिए। आपको उसके रहते भविष्य में अगर अपना बच्चा हो गया तो भी उसको भूलिए मत, उसका ख्याल कीजिए, क्योंकि वो बच्चा आपके यहाँ ईश्वर की कृपा से आया है, ईश्वर के आशीर्वाद से आया है, गुरु महाराज के आशीर्वाद से आया है। गुरु नानक सच्चे पातशाह की वो आप पर बख्शिश के कारण आपके परिवार में आया है, तो उसको उनकी बख्शिश मानकर सम्मान दीजिए। और अगर उसके बाद में उसके चरणों के पुण्य प्रताप से आपको अपना बच्चा हो भी गया, तो उसको नजरअंदाज मत कीजिए। हम अमनप्रीत कौर बग्गा के कहानी से इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ममता को भेदभाव के साथ में बांटने से माँ बाप ने बचना चाहिए। चाहे सौतेला बेटा हो, चाहे अपना बेटा हो, दोनों में आपका प्यार बराबरी में बंटना चाहिए। धन्यवाद।